बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है? हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री का हमने एक पार्ट पढ़ा था, पार्ट 1 पढ़ा था, और आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने पढ़ा था रोमन पीरियड के बारे में और मुस्लिम पीरियड के बारे में। आज हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2 यानी नॉन मुस्लिम पीरियड। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? नॉन मुस्लिम पीरियड में पहले साइंटिस्ट है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया था? रॉबर्ट बॉयल एक इंग्लिश साइंटिस्ट है। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, यानी ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने केमिस्ट्री में मजीद चीज़ें डिस्कवर की आफ्टर मुस्लिम साइंटिस्ट। ठीक है, तो मॉडर्न केमिस्ट्री जो है, जो अब भी हम पढ़ते हैं, तो उस केमिस्ट्री में इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशंस की, सिस्टमेटिक वे इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से हम नेचर को और केमिस्ट्री को स्टडी कर सकते थे। इनकी केमिस्ट्री में लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस की वजह से इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, और उन्होंने न्यू सिस्टमेटिक मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे केमिस्ट्री को पढ़ने में आसानी हुई। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया? ही डिस्कवर्ड गैसियस लॉज। इन्होंने गैसियस लॉज इंट्रोड्यूस किए। इन्होंने बहुत सारे गैसियस लॉज डिस्कवर किए, लाइक जिस तरह से ये इनके लॉ की स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है इन गैसियस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जे ब्लैक। जे ब्लैक क्या थे? एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, और इन्होंने क्या किया था? ही मेड द स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की स्टडी की थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है? इंग्लिश साइंटिस्ट जे प्रेस्ले। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने O2 गैस को डिस्कवर किया था, SO2 को गैस को डिस्कवर किया था, यानी ऑक्सीजन गैस को डिस्कवर किया था, सल्फर डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन क्लोराइड को। नेक्स्ट हमारे पास है स्कील या शील। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्लोरीन गैस को डिस्कवर किया था। ब्रिटिश साइंटिस्ट कैवेंडिश। कैवेंडिश ने क्या किया था? इन्होंने H2 गैस को डिस्कवर किया था बाय रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट HCl। ठीक है, इनका जो रिएक्शन था वो कुछ इस तरह से था कि जब इन्होंने जिंक मेटल का रिएक्शन करवाया था HCl के साथ, एक डाइल्यूट एसिड के साथ, तो इन्हें ZnCl2 मिला था, और इसके रिजल्ट में H2 गैस रिलीज हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने जो हमारे पास Zn था, इन्होंने एक मेटल का रिएक्शन करवाया था डाइल्यूट एसिड के साथ, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, और इस रिएक्शन के नतीजे में इनके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, तो इन्होंने हाइड्रोजन गैस को डिस्कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंच साइंटिस्ट लेवाइजर। लेवाइजर ने क्या किया था? इन्होंने ऑक्सीजन गैस को डिस्कवर किया था, और इसके अलावा इन्होंने क्या कहा था कि ऑक्सीजन जो है, इन्होंने ये बात डिस्कवर की थी कि ऑक्सीजन जो है वो एयर में 1/5 एक का 5वां हिस्सा एयर में ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। 1/5 ऑफ द एयर में ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन डॉल्टन ने क्या किया था? इन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर एक्सप्लेन की थी। इन्होंने मैटर पे और एटम पे एक थ्योरी एक्सप्लेन की थी, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि मैटर से एटम बनता है, और एटम क्या होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। फिर एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी इन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है? गे लुसे। गे लुसे क्या थे? एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था केमिस्ट्री में? ही डिस्कवर्ड दैट वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। इन्होंने ये बात एक्सप्लेन की थी कि वाटर मॉलिक्यूल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं बाय वॉल्यूम, और उन 2 पार्ट्स के अंदर हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन होता है, वो 2 होता है, और 1 कंट्रीब्यूशन किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। यानी इन्होंने ये बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 पार्ट्स हाइड्रोजन गैस के और 1 पार्ट ऑक्सीजन गैस का कंट्रीब्यूट करता है बाय वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने कुछ केमिकल्स को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट डिस्कवर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। इन्होंने एयर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कवर की थी, और कुछ अदर गैसेस के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इटालियन साइंटिस्ट जो कि एवोगाड्रो थे। एवोगाड्रो ने क्या किया था? ही प्रपोज एवोगाड्रोजो। इन्होंने अपना एक लॉ बनाया था, जो कि क्या कहता था? दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब आप गैसेस को इक्वल वॉल्यूम में एक कंटेनर में रखते हैं और उसमें कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर को रखते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल ही होंगे। तो ये क्या कहलाता है? एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक लॉ बनाया था, जो उन्हीं के नाम से मंसूब है, जो एवोगाड्रोस लॉ कहलाता है। ठीक है, अगले हमारे पास कौन से हैं? जैक्वेस चार्लेस। जैक्वेस चार्लेस एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? ही डिस्क्राइब गैसियस लॉज। इन्होंने गैसियस लॉज को डिस्क्राइब किया था। डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट बॉयल थे, और उनको एक्सप्लेन करने वाले कौन थे? जैक्वेस चार्लेस। नेक्स्ट कौन है? फ्रेंच साइंटिस्ट पेटेट। पेटेट ने क्या किया था? डिस्क्राइब क्लासिकल एक्सप्रेशंस फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट्स।
इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के लिए क्लासिकल एक्सप्रेशन यानी कि कुछ एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिससे हम मोलर स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या थे, जेजे बर्जेलस। जेजे बर्जेलस क्या थे, एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सैम्पल्स को इंट्रोड्यूस करवाया था केमिस्ट्री में, फार्मूलाज को इंट्रोड्यूस करवाया था और केमिकल इक्वेशंस को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिससे केमिस्ट्री को और एलिमेंट्स को स्टडी करने में मजीद आसानी हो गई थी। तो सैम्पल्स को इंट्रोड्यूस करवाने वाले, फार्मूलाज को इंट्रोड्यूस करवाने वाले और केमिकल इक्वेशंस को इंट्रोड्यूस करवाने वाले, यानी इन तमाम चीज़ों के इन्वेंशंस करने वाले कौन थे, जे बर्जेलस। नेक्स्ट कौन से, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे मेंडलीव। मेंडलीव जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करने में, जिन्होंने एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप्स में क्लासिफाई किया और इनको एक पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा, जो कुछ इस तरह का है और जो अपनी बुक्स के अंदर देखते भी हैं। तो इन्होंने इस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाए, तो उन्होंने एक क्लासिफिकेशन पेश की थी, जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहलाती है। और ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, जिसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, तो एलिमेंट्स को पीरियड्स में और ग्रुप्स में डिवाइड करने की एक बहुत बेस्ट क्लासिफिकेशन पेश की थी, जो आज तक चल रही है और आज भी हम पीरियोडिक टेबल को ही स्टडी करते हैं, जो कि एक बहुत ईजी वे था एलिमेंट्स को स्टडी करने का, जब उनको ग्रुप्स और पीरियड्स में क्लासीफाई किया गया। तो इस अरेंजमेंट को इंट्रोड्यूस करवाने वाले कौन थे, मेंडलीव थे, क्योंकि इसमें इन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप्स में और पीरियड्स में क्लासीफाई कर दिया था अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट कौन थे, आर्हेनियस। आर्हेनियस जो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एसिड बेस की थ्योरीज को, इन्होंने एसिड बेस पर थ्योरीज पेश की थी एसिड बेस के रिएक्शंस के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा इन्होंने आयंस डिसोसिएशन के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेकिंग, यानी आयंस किस तरह से डिसोसिएट होते हैं, किस तरह से टूटते हैं अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, ये चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की थी और एसिड बेस के बारे में अपनी थ्योरीज पेश की थी। अगर हम एसिड बेस को डिफाइन करें तो केमिकली एसिड बेस क्या होता है, वो जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिड कहलाते हैं, जो H+ आयन देते हैं वो एसिड्स होते हैं, और जो OH आयन माइनस देते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेसिस कहलाती हैं। ठीक है, इनकी केमिकल डेफिनेशन है। तो इन पर एसिड्स बेस पर एक थ्योरी पेश की थी इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, आयंस की डिसोसिएशन एक्सप्लेन की थी, यानी आयंस किस तरह से डिसोसिएट होते हैं। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना। ठीक है, तो आयंस किस तरह से अपने आयंस के अंदर, आयंस किसे कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कहा जाता है। ठीक है, तो आयंस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में किस तरह से ब्रेक डाउन होते हैं, किस तरह से इनकी ब्रेकिंग होती है, तो ये चीज़ भी इन्होंने किसने एक्सप्लेन की थी, आर्हेनियस ने बताई थी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फेराडे। फेराडे क्या थे, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। फेराडे ने क्या किया था, जिस तरह से मैंने आपको पीछे रॉबर्ट बॉयल का बताया, जिस तरह से हमने मेंडलीव के बारे में बताया, फेराडे भी एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फील्ड में काम किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फील्ड में काम किया। तो इस फील्ड में सबसे ज़्यादा काम करने वाले फेराडे हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने कुछ लॉज भी बताए थे इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाते हैं, यानी इन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमिना भी बताया था। नेक्स्ट क्या है, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया था, डिस्कवर सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। इन्होंने एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, जो एटम के पार्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनसे एटम बनता है, जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम के छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए उनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले जे थॉमसन थे। और उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो क्या कहलाता है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की वजह से इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नील बोहर। नील बोहर एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, प्रपोज थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। इन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए एक थ्योरी पेश की थी, जो किस टॉपिक पर बेस करती थी, बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी की। क्वांटम क्या होती है, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर स्टडी किया हो तो आपने उसमें देखा होगा, क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया था। क्वांटम केमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें आप क्वांटा यानी लाइट और फोटोन के बारे में पढ़ते हो, एनर्जी के बारे में पढ़ते हो। इन तमाम चीज़ों बेस करते हुए इन्होंने हाइड्रोजन के ऊपर भी एक थ्योरी पेश की थी, जो कि थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम कहलाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड भी एक जाना पहचाना नाम है, एक स्कॉटिश साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया था, पोस्टुलेट्स और डिस्कवर्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम का न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस की सराउंडिंग में कौन से पार्टिकल्स होते हैं। तो एटम का कंप्लीट स्ट्रक्चर, एटम के न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था और उसके बारे में किसने एक्सप्लेन किया था, रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट के जरिए ये काम किया था और उनका वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है गोल्ड मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने इसमें क्या किया था, एक गोल्ड क्योंकि मेटल है तो उन्होंने उसकी एक फॉयल ली थी और उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए इन्होंने एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, उसके पोस्टुलेट्स बताए थे कि एटम के
एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं, कौन से सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और एटम के सराउंडिंग्स में क्या है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, और एटम में कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी इन्होंने एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ गोल्ड मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्या है, श्रोडिंगर। श्रोडिंगर क्या थे, एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्वांटम मॉडल बताया था एटम के बारे में। वही अगेन बात आ गई क्वांटम में, उन्होंने एटम का क्वांटम मॉडल एक्सप्लेन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्रेंच साइंटिस्ट डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने क्या किया था, इन्होंने एक हाइपोथेसिस बताया था, बल्कि मैंने इसी हाइपोथेसिस के बारे में केमिस्ट्री में आपको एक्सप्लेन किया है, केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में, जहाँ मैंने केमिस्ट्री की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। वो चीज़ जो हमारी ऑब्जर्वेशन पे बेस करती है, जो हम अंदाज़ा लगाते हैं ना किसी भी चीज़ के ऊपर, अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर जो अंदाज़ा लगाते हैं, हमने किसी भी चीज़ के बारे में जो अंदाज़ा लगा दिया कि भाई ये चीज़ ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, तो अंदाज़ा लगाना हाइपोथेसिस कहलाता है। ठीक है, साइंस में। तो इन्होंने भी एक हाइपोथेसिस पेश किया था, इन्हें एक अंदाज़ा लगाया था किस चीज़ के बारे में, वेव पार्टिकल ड्यूरेटी। यानी इन्होंने ये कहा था कि जो वेव्स होती हैं ना, वो वेव नेचर भी रखती हैं और पार्टिकल नेचर भी रखती हैं। तो ड्यूरेटी का मतलब होता है दोहरा मयार रखने वाले, दो किरदार अदा करने वाले। तो इन्होंने ये कहा था कि जो वेव हैं, तो वेव दो नेचर रखती हैं, वेव वेव नेचर भी रखती है और पार्टिकल नेचर भी रखती है। तो इन्होंने ये हाइपोथेसिस बताया था वेव्स के बारे में, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी, कि इलेक्ट्रॉन्स या वेव्स जो हैं वो दो नेचर रखते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो ये इनका एक हाइपोथेसिस था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टैंड्रा नाथ बोस। ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बताई थी, और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या कहलाती है, प्लाज्मा। तीन स्टेट्स आपको पता है, फोर्थ क्या है, प्लाज्मा। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताने वाले या उसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, स्टैंड्रा नाथ बोस। नेक्स्ट क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता, आप सब जानते हो अच्छे से। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने मास एनर्जी का जो रिलेशन बताया था, स्पीड ऑफ लाइट के हवाले से जो अपनी इक्वेशंस बताई थी, फिजिक्स में आप इनके बारे में पढ़ोगे बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा भी आइंस्टाइन का केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारा उन्होंने काम किया था। तो यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को ही एक्सप्लेन किया था, डिस्कवर किया था। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, मास एनर्जी और लाइट का रिलेशन भी बताया था, जो इनकी इक्वेशन है m=ac²। मास एनर्जी का और मास और स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन बताया था। तो ओके, नेक्स्ट क्या है, एरिक कॉर्नेल। एरिक कॉर्नेल एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये भी मैं आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ क्लास 9th के, कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है। अब आपकी रिसेंट बुक में बता दिया गया है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को पहली बार सिंथेसाइज करने वाले, बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे, एरिक कॉर्नेल। ठीक है, और इसको प्रोड्यूस करने वाले, आगे बताने वाले कौन थे, कार्ल वेटमैन, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने भी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पर ही काम किया था, उसको प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है विद नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट। हमारा लास्ट टॉपिक इसमें यही था, कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तब तक ये अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।